दोस्तों, कहानी देखने से पहले सब्सक्राइब कर दें। रूबी एक फैशन डिजाइनर थी और नितिन एक कंपनी में सेल्स मैनेजर का काम करता था। रूबी और नितिन एक दूसरे को कॉलेज से जानते थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को लगभग 6 साल हो गए थे और अब रूबी नितिन से शादी करना चाहती थी। पिछले महीने नितिन का प्रमोशन हुआ था, तो इसी कारण उसे दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। जाने से पहले वह रूबी से मिला था। रूबी बहुत उदास थी, अब वो दोनों मिल नहीं पाएंगे, लेकिन रूबी ने नितिन को कभी मना नहीं किया। जाने से वो चाहती थी नितिन अपने करियर में आगे बढ़े और यही सोचकर उसने नितिन को जाने दिया था। वो दोनों एक दूसरे को रोज फोन करते थे और घंटों बातें करते थे। रूबी उसके नए काम, नई जगह के बारे में पूछती रहती थी। सब कैसा है उधर, वो समय पर खाना खाता है या ना, काम में ध्यान लगाता है ना। रूबी उसे उसका सब कुछ पूछती थी। एक साल अच्छे से बीत गए थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने लगा कि रूबी बहुत परेशान रहने लगी। नितिन ना तो खुद रूबी को फोन करता था और जब रूबी फोन करती थी तो ये बोलकर फोन रख देता था कि वो काम में व्यस्त है। रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। भले कितना भी काम हो, 5 मिनट तो मुझसे बात कर ही सकता था। एक महीना ऐसे ही चला गया। फिर रूबी थक कर नितिन को फोन करना छोड़ दिया। नितिन तो अब उसे खुद से फोन करता ही नहीं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो रूबी ने खुद फोन किया। नितिन को फोन नहीं उठाया। रूबी ने उसे 4-5 बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। ना ही उसने बाद में खुद रूबी को फोन किया। रूबी बहुत परेशान हो गई। सोचने लगी कि सच में नितिन काम में व्यस्त रहता है कि कुछ और बात है। कुछ दिन बाद रूबी अपने काम से छुट्टी लेकर नितिन को बिना बताए उसे मिलने चली। रूबी को नितिन का पूरा पता मालूम था कि वो कहाँ रहता है। रूबी रात के समय नितिन के घर पहुंची। उसने देखा कि नितिन के घर पर ताला लगा हुआ था। उसने नितिन को फोन किया, लेकिन हमेशा की तरह नितिन ने रूबी का फोन नहीं उठाया। फिर रूबी ने नितिन को मैसेज किया कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम कहाँ हो। थोड़ी देर बाद नितिन ने फोन किया और उसे और डांटा कि तुम बिना बताए क्यों आ गई इधर। किसने बोला था तुम्हें इधर आने के लिए, और फोन रख दिया। उसने रूबी को कोई बात नहीं सुनी। रूबी उसके घर के बाहर ही बैठ रही कि शायद नितिन को ऑफिस में बहुत काम हो और मैं बिना बताए आ गई, इसलिए वो गुस्सा हो गया। वो उसके घर के बाहर ही बैठ कर उससे इंतजार करे। सफर में रूबी बहुत थक गई थी और उन्हें बैठे बैठे रूबी की आंख लग गई और सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नितिन अभी तक घर नहीं आया। उसने फिर से नितिन को फोन किया। फोन उठाते ही नितिन बोला, क्या तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रही हो। रूबी बोली, तुम कहाँ हो, रात भर तुम घर नहीं आए, मैं इधर तुम्हारे घर के बाहर कल रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नितिन गुस्से में बोला, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकता। रूबी की आंखों में आंसू आ गए। रूबी बोली, क्यों कर रहे हो ऐसे, मेरी क्या गलती है ये तो बताओ। लेकिन बोला, तुम जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। फिर फोन रख दिया। रूबी बहुत रोने लगी। उसके पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो अनजान शहर में नितिन को कैसे और कहाँ ढूंढती। फिर उसने सोचा कि नितिन के पड़ोसियों से एक बार पूछ ले कि नितिन यहीं रहता है ना कि कहीं और कुछ हो गया। उसने पूछा तो उसे पता चला कि पिछले 1 महीने से नितिन यहाँ रहता ही नहीं। ये सुनकर उसे और बुरा लगा कि नितिन ने उसे कुछ नहीं बताया था, वो कहीं और शिफ्ट हो गया। पहले नहीं बताया था। अब जब मैं यहाँ आ गई फिर भी उसने कुछ नहीं बताया, ना ही मिलने आया। वो वहाँ से अपने घर लौट गया। वो बहुत बेचैन हो रही थी। नितिन ऐसा क्यों कर रहा है। वो नितिन को फोन और मैसेज करती थी, लेकिन वो ना तो फोन उठाता और ना ही मैसेज का रिप्लाई करता था। कुछ 15 दिनों बाद नितिन का फोन आया। रूबी अपने ऑफिस में थी। उसने तुरंत फोन उठाया। ऑफिस से बाहर निकली बात करने। वो पूछने लगी कि नितिन तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे कोई गलती नहीं है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे ऐसे इग्नोर नहीं करो, मुझे बात करनी। उधर से नितिन बोला, अब प्लीज तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उससे शादी करने वाला और मुझे 1 महीने से उसके साथ ही रहता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने नहीं आया था। हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं अपना फोन नंबर ही बदल रहा हूँ। इतना बोलकर नितिन ने फोन रख दिया। ये जब सुनकर तो मानो जैसे उसके पैर से नीचे जमीन में निकल गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा।
ऑफिस से घर चली गई। वो बहुत रोई और फिर नितिन को फ़ोन करने लगी कि नितिन ऐसे नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा। लेकिन जैसे नितिन ने कहा था वो अपना नंबर बदल रहा है, तो उसका फ़ोन भी नहीं लगा। रूबी डिप्रेशन में चली गई और 15 दिनों तक ऑफिस नहीं। उसे रोज़ ऑफिस से फ़ोन आते थे। आखिर में उसके बॉस ने उसे बोल दिया कि ऐसे ही कुछ दिन और चला तो उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ेगी। फिर कुछ दिनों बाद रूबी ऑफिस जाने लगी, लेकिन काम में उसका ध्यान नहीं रहता था। 5 महीने हो गए उस बात को। अब रूबी धीरे धीरे संभल रही थी। नितिन ने फिर कभी रूबी को फ़ोन नहीं किया, न रूबी ने फिर कभी उसे फ़ोन किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर बटन दबाएं।